सो ट्रांसपोर्टेशन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सक्रिएशन। लास्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। नहीं भी होता तो मैं बना देता तुम्हारे लिए। तो एक्सक्रिएशन मतलब क्या, कुछ भी छोड़ना, एक्सक्रिएट करना, चाहे तुम टॉयलेट में जो भी करते हो वो है एक्सक्रिएशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। तो मैं बता देता हूं कि इसका डेफिनेशन बोले तो है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है, जो इन्वॉल्व करके रखता है किसको, रिमूवल। मैंने बोला ना, किसी को भी छोड़ता है, रिमूव करता है, निकालता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सेल में बहुत सारे हमने जैसे देखा रेस्पिरेशन में कि ब्रेकडाउन होके हम एनर्जी निकाल रहे थे, वो एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर काम करने के लिए, उन सब में यूज होता है। यूजफुल चीजें तो यूज हो जाती है, जो बच जाता है, जो बचा कुचा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसी को रिमूव करने के लिए, जो कि हार्मफुल होता है बॉडी के अंदर रहने के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्यों, केमिकल रिएक्शन का वेस्ट है ना, फ्रॉम बॉडी, हमारे शरीर से, उसी को तो एक्सक्रिएशन कहते हैं। समझ गए ना, निकालना हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। जैसे हमें पता है कि अब तक हम जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग चीज होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग ऑर्गन होते हैं। वैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो ये नॉर्मल होता है, वहीं खा के वहीं मतलब छोड़ देते हैं। पर हमारे जैसे एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए इसको एक अच्छा प्रोसेस दिया गया है, इसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन है बस यही काम के लिए, मतलब उनका काम बस एक्सक्रिएट करना है, खाना को बाहर निकालना है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स तो क्या, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वो भी हमारे पास बहुत है, समझ गए। और वो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, वो भी हमारे पास बहुत है, इसलिए हमें ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। समझ गए। हाँ, तो ये पहले नोट कर लो, ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम देखेंगे हमारी ह्यूमन एक्सक्रिएशन सिस्टम को। तो ये कंसिस्ट करता है दो किडनीज, दो यूरेटर्स और दो यूरेटर्स, यूरिनरी एक ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा होगा, एओर्टा वेना के बावी है। तो इसका पोजीशन कहां पे है, बिल्कुल सेंटर में कुछ इस जगह पे रहेगा, पेट के दोनों बाजू, मतलब जो बैकबोन होता है हमारे, उसके एक साइड एक किडनी, दूसरे साइड और एक किडनी होता है। जो डायग्राम पे दिख रहा है, ये अगर तुम्हारा चेस्ट पोर्शन है और ये मान लो पेट का पोर्शन है, तो पेट के पोर्शन के जस्ट थोड़ा सा ही नीचे ये किडनी आ जाता है। तो मैं बता देता हूं कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल हूबहू ये डायग्राम ही सही डायग्राम है। देखो, दो तरफ बिन लाइक स्ट्रक्चर है, दो बिन मतलब क्या, कुछ डाल वाल का जो फसल होता है उस टाइप का बिन, उस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये एक, ये। तो ये दो किडनीज है, ये है लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये राइट तरफ लेफ्ट किडनी कैसे है, तो मैं बता देता हूं, और लेफ्ट तरफ राइट किडनी कैसे है। तो ये इंसान ऐसे नहीं खड़ा है, ये इंसान ऐसे अगर खड़ा होगा तो ये वाला साइड मेरा कौन सा साइड है, लेफ्ट वाला साइड, मेरा साइड बोलो। तुम देख रहे हो तुम्हें राइट लगेगा, पर मेरा लेफ्ट वाला साइड है और ये राइट वाला साइड है, तो ये लेफ्ट वाले साइड का किडनी को लेफ्ट किडनी बोल रहे हैं और राइट वाले साइड की किडनी को राइट किडनी बोल रहे हैं। समझ गए। वैसे यूरेटर्स भी दो हैं, तो लेफ्ट किडनी को कनेक्ट करने वाले यूरेटर्स को लेफ्ट यूरेटर्स और राइट किडनी को कनेक्ट करने वाले यूरेटर्स को राइट यूरेटर्स बोलते हैं। तो ये जो बड़ा वाला एक टी टाइप का, वाई टाइप का बना हुआ है, इसको एओर्टा, और इसके बगल में ही एक ऐसा बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उसको वेना केवा बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि किडनी में क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड। जैसे लॉन्ग्स में ब्लड में से क्या फिल्टर हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इन किडनी में क्या होता है, ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये दो हार्मफुल सब्सटेंस है, ये फिल्टर्ड होते हैं इन किडनी, फिल्टर्ड इन किडनी। समझ गए। तो ये फिल्टर होता है किसमें, किडनी में, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने का काम किडनी करता है। तो देखो, वो किडनी में फिल्टर होने के बाद ये चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे जो हमारा यूरिन होता है वो स्टॉक होके रहता है, और जब फिल हो जाता है तब हमारा यूरेथ्रा के थ्रू, जो एंडिंग होता है उसके थ्रू यूरिन निकलता है।
समझ गए कैसे निकलता है। तो ये हुआ हमारे ह्यूमन एक्सक्रिएशन का तरीका। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किडनी में फिल्टर तो होता है, पर कैसे होता है, कैसे वो निकलता है, किडनी के अंदर और क्या क्या होती है, ये सब देखेंगे नेक्स्ट। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और ये सारे नाम याद कर लो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो गाइस देखो, जैसे कि मैंने किडनी के बारे में तुम्हें बता दिया, तो फिल्ट्रेशन कैसा होता है थोड़ा जूम करके रखा है ताकि ये डायग्राम तुम्हें अच्छे से दिखे। अगर तुम्हें लेटर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं सब अभी दिखा के समझाने वाला हूं। तो किडनी के अंदर बहुत सारे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिनको नाम दिया गया है नेफ्रॉन्स। क्या नाम दिया गया है? नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन का ही डायग्राम है। नेफ्रॉन का डायग्राम ज्यादातर इसको तुम्हें समझना के लिए उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता, पर इस डायग्राम का क्वेश्चन मिलता था। पर जैसे कि इस बार ये टर्म 1 में आ रहा है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कोई पार्ट्स का नाम पूछ सकता है। डायग्राम काटो बोलेगा तो नहीं, क्यों? इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक मार्क में थोड़ी ना एमसीक्यू में डायग्राम बनेगा। तो देखो इसमें तुम्हें समझना क्या है। तो ये किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, समझ गए? तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या? जो यूरिन होता है वो नॉर्मली फिल्टर होके ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहां पे है ना, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे कप की तरह बना हुआ होता है, इसलिए इसको कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका नाम दिया गया है बाउनमैन्स कैप्सूल। क्या नाम दिया गया है? बाउनमैन्स कैप्सूल। इसको थोड़ा जान लो, बाउनमैन्स कैप्सूल क्या है बोलने से? एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये समझ जाओ। और क्या है? वो फिल्टर करता है। सर वो तो फिल्टर क्या, इतना बड़ा सिस्टम क्यों डाल के रखे हैं ये लोग? तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ड्रॉ करने में भले कॉम्प्लेक्स था, पर तुम्हें अभी और कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बाउनमैन्स कैप्सूल जो होता है वो कनेक्ट होता है किसके थ्रू? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। मतलब बाउनमैन्स कैप्सूल से जो भी एक पाइप बाहर की तरफ जुड़ा होगा उसको क्या लिखने का? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। क्या लिखने का? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, जिसके थ्रू तुम्हारे किडनी के अंदर ब्लड आता है, समझ गए? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ये ब्लड आता है इसके थ्रू, क्योंकि किडनी किसको फिल्टर करता है? ब्लड को। तो जिसके थ्रू आएगा ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। उसके बाद ये बाउनमैन कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये सब मेरी बातें सुनते रहो, समझते जाओ, इससे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनेगा, भले नाम कॉम्प्लेक्स लग रहा हो। ये कुछ नाम सुन लो। ग्लोमेरुलस कहां पे होता है पूछने से? बाउनमैन कैप्सूल के अंदर। ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, इससे ब्लड आता है सर फिल्टर के लिए। बाउनमैन कैप्सूल क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा सवाल आएगा जो मैं बता दे रहा हूं अभी फिलहाल। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये फिल्टर कर देता है, पर फिल्टर करने के बाद ये कुछ चीजों को फेंकता है। फिल्टर करके फेंकेगा ना, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, एमिनो एसिड, वाटर, पानी भी होता है, यूरिया भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैंने नॉर्मल कुछ नाम लिख दिया है। तुम्हें पता है कि यूरिया भयंकर चीज है, इसको हमें फेंकना है, तो इसको तो फेंका भाई, ठीक बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, भाई ये सारे तो खराब नहीं है। ये ग्लूकोज तो बहुत अच्छी चीज है, एमिनो एसिड तो बॉडी को चाहिए। तो क्या होता है, जब बाउनमैन कैप्सूल इधर के थ्रू, ये जो सिस्टम दिख रहे हो तुम, ये इमेजिन कर लो, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में ज्यादा जाएंगे तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो यहां पे मान लो ये बाउनमैन कैप्सूल फिल्टर करके इधर की तरफ ये सबको फेंक देता है। तो हमारा बॉडी बोलता है सारा अच्छी चीज थोड़ी ना फेंकेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इनका काम क्या है? ये जो कैपिलरी सारा कुछ जो भी है तुम्हारा, ये पाइपलाइंस तुम बोल सकते हो, इनका काम क्या है? ये सारे जो ग्लूकोज थे, अच्छी अच्छी चीज, इनको रीएब्सॉर्ब करता है। मतलब क्या? इनको फिर उठा ले जाता है बॉडी के अंदर, और किसको छोड़ देता है? यूरिया और वाटर को। और वाटर कितना एब्सॉर्ब करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि कितना पानी तुम्हें पिया है। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। कभी कभी ये क्या है, मतलब यूरिन को फिल्टर कर रहा है, मतलब हम जो सुसु करते हैं, कोई भी, इसमें हंसने की बात या फिर शर्माने की बात नहीं है, बिकॉज यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो ये सब टर्म तो आएंगे ही। तो जब तुम कम पानी पीते हो या फिर तुम्हारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है बोलते हैं, और पानी का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम हो जाता है, तब तुम जब सुसु करोगे तो जलन होती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिया जो चीज है इसको निकालने के लिए थोड़ा पानी के साथ निकालना चाहिए,
और जो बहुत पानी पीते हैं उसलिए उनको सुसु के टाइम कभी जलन नहीं होगी, क्योंकि यूरिया इजीली चला जाएगा। तो क्या होगा, पानी वैसे भी अगर कम होगा तो ये ग्लूकोज एमिनो एसिड के साथ थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी का मात्रा कम गया। और यूरिया इतना भयंकर, इतना घटिया चीज है, इतना हार्मफुल है हमारे लिए कि ये जलन कर देता है, मतलब बाहर निकलने टाइम भी जलन कर देता है अगर पानी का मात्रा कम हो तो। समझ गए? इसलिए क्योंकि यूरिया इतना हार्मफुल सब्सटेंस है। कभी कभी क्या होता है, जैसे किडनी भी तो एक ऑर्गन है, इसमें भी कुछ इंजरी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से इसका काम करने की क्षमता में कमी हो सकती है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में एक क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड टेक्निक का यूज करते हैं। किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी खराब हुआ है, तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, और जिस प्रोसेस से करते हैं उसको बोला जाता है डायलिसिस। ये टर्म एक याद रखो, इसके बारे में डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जानना है तो नोट्स में मैं दे दूंगा। क्लियर? तुम नोट से वहां से जा सकते हो, अगर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डायलिसिस को भी डिटेल में जा सकते हो। तो जितना जरूरत था मैंने बता दिया। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। उसके बाद बाउंडमैन्स कैप्सूल क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन्स। रेनल आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए। ग्लोमेरुलस द स्ट्रक्चर इनसाइड द बाउंडमैन्स कैप्सूल। और ग्लूकोज एमिनो एसिड वाटर, ये सब क्या बाउंडमैन्स कैप्सूल फिल्टर करके फेंक देता है, जो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं अच्छे अच्छे चीज जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड। कहां पे, ये पाइपलाइंस में बोल सकते हो, या फिर द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट द बाउंडमैन्स कैप्सूल। समझ गए? और मान लो किसी के केस में किसी का किडनी अगर खराब हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, डायलिसिस। कौन सा प्रोसेस, डायलिसिस। सो क्लियर है? ये क्लियर हो गया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और मैं आखिरी बात बता देता हूं इसके साथ साथ, इसको मिटाने से पहले, कि ये सब प्रोसेस होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो घटिया चीज होती है वो किडनी से किसके थ्रू जाता है, यूरेटर के थ्रू। जो मैंने किडनी का डायग्राम भी ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा दिखता था ना, ये यूरेटर के थ्रू, ऐसे मान लो यहां से वेस्ट निकल जाता है यूरेटर के थ्रू जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको यूरेथ्रा, नहीं ये यूरेथ्रा है, ये जहां पे यूरिन जाके स्टोर होगा एक जगह पे, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो कि ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे फुटबॉल का ब्लैडर कैसे हवा देने पे भरता है, वैसे ये भी जब यूरिन ज्यादा इकट्ठा होंगे तो फूल जाएगा, और जब इसके लिमिट के बाहर होगा तो ये रिलीज हो जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। ये किडनी से यहां से वेस्ट आएंगे, यहां से ब्लड निकलेगा, फिर फिल्टर होने वाला ब्लड फिर चला जाएगा। इसका काम यही है, समझ गए? एक ब्लड घुसेगा, फिल्टर हो गया, फिर चला जाएगा। इधर भी इस वाली किडनी पे भी ब्लड घुसा, फिल्टर हुआ, चला गया। पर जो वेस्ट रह गया उसको कैसे निकालेगा, ये नीचे से, जिसको यूरेटर्स बोला जाता है। प्रीवियसली मैंने ये डायग्राम समझाया था। तो यूरेटर्स के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और ब्लैडर जब भर जाएगा तो यूरिन रिलीज हो जाएगा, जो हम सुसु करना बोलते हैं, थ्रू यूरेथ्रा। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि प्लांट कैसे अपना वेस्ट छोड़ता है। इंसानों का तो यूरिन वाला देख लिया, अब प्लांट का देखते हैं। तो मैं बता देता हूं कि वो ह्यूमन जैसा उनका कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऐसा नहीं होता, ये बहुत जगह से वेस्ट छोड़ते हैं। इवन इफ ऑक्सीजन विच प्ले वाइटल रोल फॉर अस इन रेस्पिरेशन, वो भी उनके लिए एक वेस्ट के समान है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड चलता है और ऑक्सीजन तो उनको वेस्ट लगता है। सर रेस्पिरेशन तो वो भी करते हैं ऑक्सीजन लेके, हाँ, पर बहुत कम लेते हैं, उसके बाद जो बच गया वो तो वेस्ट ही है ना उनके लिए। समझ गए? तो उनके लिए ऑक्सीजन भी कभी कभार वेस्ट होता है, और तुम्हें तो पता है कि कब इनके लिए क्या वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ता है, ऑक्सीजन कब छोड़ता है। नहीं पता तो बता देता हूं, दिन में वो ऑक्सीजन देता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। पर जितना वो ऑक्सीजन देता है उससे बहुत गुना कम वो खुद यूज करता है, जिसके वजह से ह्यूमन के लिए वो एक वरदान के समान है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेस वाटर। तो फोटोसिंथेसिस के वक्त जो भी ज्यादा पानी हो जाता है उसको हमारा जो प्लांट है, वो हमारा नहीं, इस दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो थ्रू ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। समझ गए? कैसे छोड़ते हैं? थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स, पत्ते के थ्रू। और एक बात तुम्हें पता है कि नहीं, मैं बता देना चाहता हूं, जियोग्राफी में पढ़े होगे या फिर पढ़ रहे होगे कि हर जो प्लांट होता है एक टाइम होता है जब वो अपने पत्ते सेड करते हैं, लीफ शेडिंग जो होता है, मतलब पत्ते सारे उससे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जब वो नया लीव्स को एक्वायर करता है, नया लीव्स उसके अंदर पैदा होते हैं,
तो शायद वो लीव्स में वेस्ट होंगे, जो उसको वो वेस्ट की तरह छोड़ दिया, जो पत्ते पुराने हो जाते हैं उसको वो छोड़ देता है और नए पत्ते एक्वायर करता है। सारे प्लांट नहीं, कुछ पर बहुत से प्लांट्स करते हैं। और क्या हो सकता है कि, और क्या हो सकता है नहीं, और क्या होता है, तो रिजाइन्स और गम्स। तुमने देखा होगा कुछ प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उसमें हमें गम मिलता है। गम मतलब क्या, ग्लू टाइप का चीज। तो वो क्या होता है, वो प्लांट का वेस्ट होता है। क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होता है। तो रिजाइन्स एंड गम इन प्लांट्स, ये भी उनका एक्सक्रिएशन का एक तरीका है। मतलब जो गम प्लांट से लेके हम यूज करते हैं ना, वो सारे क्या है, उसके वेस्ट है, उसके टट्टी है, ये बोल सकती हो तुम। और क्या, कभी कभी वो बाय सॉइल, जो जिस मिट्टी में वो गड़ा होगा, जड़ के पकड़ के जिस मिट्टी में वो खड़ा है, कौन, पेड़, उसमें भी वो कभी कभार अपना वेस्ट छोड़ता है। तो हमने देखा कि प्लांट बहुत जगह पे वेस्ट छोड़ रहा है, जैसे कभी लीव्स में, पर बहुत टाइम प्लांट वेस्ट जो होता है, प्लांट वेस्ट इज स्टोर्ड, मतलब रहता है कहां पे, इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। ये एक टर्म भी याद कर लो, वैक्यूल्स। समझ गए? तो देखो कितने पॉइंट्स आगे, पहले वो ऑक्सीजन को भी वेस्ट बना दिया, पत्ते के थ्रू कुछ वेस्ट छोड़ रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू द लिप्स वो कुछ वेस्ट छोड़ रहा है, रिजाइन्स और गम्स जो कि स्टेम में ज्यादातर पाए जाते हैं, ये इसके थ्रू भी प्लांट वेस्ट छोड़ रहा है, सॉइल बाय वेस्ट, तो मिट्टी में भी वो अपना वेस्ट छोड़ रहा है, सॉइल में भी वेस्ट छोड़ रहा है, सॉइल के सराउंडिंग में, सॉइल वेस्ट बाय रूट, और क्या, प्लांट वेस्ट इज स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल, और उसके अंदर जो सेल्यूलर वैक्यूल होते हैं उसमें भी उसका कुछ वेस्ट स्टोर हुआ रहता है। तो जैसे ह्यूमन में यूरिन और या फिर और स्टूल जो होता था वो वेस्ट था, पर इसमें देखो कितने टाइप्स के वेस्ट निकल रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यूज में। मान लो कोई पूछ देता है इन व्हिच ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट द वेस्ट इज स्टोर्ड, और ऑप्शन में सेल्यूलर वैक्यूल दिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस ऐसा कुछ लिखेगा तो सेल्यूलर वैक्यूल में टिक करना। समझ गए? कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, मैंने एज यूजुअल दे दिया जो हो नहीं सकते आंसर, ये एक ही आंसर हो सकता था, मतलब ऐसा ही ऑप्शन आएगा कि एक आंसर होगा बाकी 3 गलत होंगे। समझ गए? तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस होता है फिनिश। तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा, तब तक बता देना चाहता हूं जकास क्लासेस में टर्म 1 का सिलेबस बहुत जल्द खत्म होगी, एमसीक्यूज की सीरीज शुरू होने वाली है, तब तक इससे जुड़े रहो, सारे अपडेट्स लेते रहो, और जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में 95% प्लस जरूर फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।